मायावती की दुकान का शटर डाउन हो गया, उसमें कुछ माल नहीं बचा है, उनकी दुकान ख़त्म हो गई है, कस्टमर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा में 1 सीट जीती है, यानी जो समाज उसको वोट देता था वो भी अब उससे दूर हो गया है। बाकी लोग भी अब उसे वोट नहीं देंगे, उनका ग्राफ तेज़ी से डाउन हुआ है। संविधान बचाना है, देश बचाना है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण बचाना है, जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ही बचा सकता है। बहन जी अब लड़ाई भी नहीं लड़ती हैं, बचाने की तो बात ही नहीं है। तो जनता समझ गई है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और हिंदू मुसलमान को भड़का कर वोट लेकर सत्ता कर रहे हैं। अब देश की जनता मोदी जी को हटाएगी और इंडिया गठबंधन को लाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 40 टुडे और आज हम बात करेंगे जौनपुर से पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के मोहम्मद अरशद खान साहब। उनसे सवाल जवाब होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयारियां चल रही है, क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। विधायक जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 40 टुडे में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो 2024 का आगाज़ हो चुका है, अब अखिलेश यादव जी ने तमाम जो प्रकोष्ठ थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की दोबारा से घोषणा कर दी है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है, कांग्रेस और बहुत सारी पार्टियां हैं, लोक दल है, पूरा दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोग, मुसलमान, सिख, ईसाई और सभी धर्म और जात के लोग इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए कमर कस लिए हैं। बस चुनाव की तारीख का इंतज़ार है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, नफ़रतें बढ़ी हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए, रोज़गार के लिए, भाईचारा के लिए और किसानों की जो समस्याएं उनके समाधान के लिए, मज़दूरों की समस्याएं उनके समाधान के लिए, व्यापारी भी दुखी हैं जब से जीएसटी लागू हुई है, नोटबंदी करके इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया आज भी देश झेल रहा है। इन सब चीज़ों से ये 2000 की नोट भी 5 साल नहीं चला सके, जिस तरह से ब्लैकमेल किया और उसके नाम पे भी धांधली हो रही है, अभी भी नोटें जमा हो रही हैं, फिर हो रहा है। तो जनता समझ गई है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और हिंदू मुसलमान को भड़का कर वोट लेकर सत्ता कर रहे हैं। अब देश की जनता मोदी जी को हटाएगी और इंडिया गठबंधन को लाएगी। ऐसा क्या कुछ देख रहे हैं गठबंधन को लेकर, क्योंकि बसपा अभी गठबंधन से दूर है और कई सारे ऐसे दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल हो, वो भी गठबंधन से दूर है, अभी भाजपा में जाने की तैयारी जयंत चौधरी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा में 1 सीट जीती है, यानी जो समाज उसको वोट देता था वो भी अब उससे दूर हो गया है। बाकी लोग भी अब उसे वोट नहीं देंगे, उनका ग्राफ तेज़ी से डाउन हुआ है और वो लड़ाई से हर जगह आउट हैं। और अब बड़ी तादाद में दलित समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि संविधान बचाना है, देश बचाना है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण बचाना है, जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ही बचा सकता है। बहन जी अब लड़ाई भी नहीं लड़ती हैं, बचाने की तो बात ही नहीं है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी को लेकर के चंद्रशेखर भी अब मैदान में हैं, तो कहाँ देखते हैं दलित समाज को आप? नहीं, चंद्रशेखर जी की पार्टी थोड़ा उभर रही है, थोड़े थोड़े वर्कर हर जगह पूरे प्रदेश में हो गए हैं, दूसरे प्रदेशों में भी कुछ हुए हैं। तो कुछ न कुछ दलित वोट जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी संविधान ख़त्म करना चाहती है बाबा साहब अम्बेडकर का, उससे बचाने के लिए विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन को देख रहे हैं पूरे दलित समाज के लोग। और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ भी जो लोग हैं वो पूरी तरह से साथ हैं, उनका और भी वोट बैंक बढ़ेगा जो इंडिया गठबंधन को मिलेगा। हाँ, हम अभी सुन रहे थे आपने बीजेपी पे आरोप लगाया कि संविधान बदलने का काम कर रही है, तो क्या कुछ इसमें बदलाव किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? अभी तो उनके राष्ट्रीय सलाहकार हैं जो कैबिनेट का दर्जा रखते हैं, आदरणीय मोदी जी के बहुत ख़ास हैं, उन्होंने बयान दिया है, बहुत ख़तरनाक बयान दिया है कि संविधान पुराना हो गया, इसे बदलने की ज़रूरत है। तो अभी उसकी कोई रूपरेखा सामने नहीं आई है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो उस व्यवस्था को मानने वाली जो ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, तो वो वही व्यवस्था लागू करेंगे जो पहले 5000 साल पहले थी कि एक ब्राह्मण होगा, शिक्षा देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय ही शासन करेंगे, बाकी लोगों को शासन प्रशासन में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जो अभी 20-25 साल पहले नेपाल में था। आप संविधान को लेकर अटके हुए हैं, लेकिन वहीं अब तो चांद पर देश पहुंच गया, कहाँ देखते हैं चंद्रयान 3 जो अब चांद पर कल लैंडिंग हुई है? ये सन 1962 से शुरुआत हुई थी। हमारे देश के वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं
उन्होंने जो सन 62 से शुरुआत किया था, आज चंद्रयान हमारा जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। हम अपने देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और पूरे भारतवासियों को बधाई देते हैं। और इसकी जिन लोगों ने शुरुआत किया था, जिनकी सत्ता थी और जो लोग वैज्ञानिक थे तब के और अब के, उनको पूरी तरह बधाई देते हैं कि वैज्ञानिकों की कोशिश के देन है। क्या देखते हैं, क्या मुस्लिम और दलित समाज जो है एकजुट हो पाएगा 2024 में? मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण तो कांग्रेस के साथ पहले जुट था, फिर कांग्रेस ने कुछ गलतियां की जिससे मुसलमान हट गया था और फिर कांशीराम जी एक विकल्प लेके आए और नारा दिया 30 साल पहले कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। उस नारे पर हम लोग भी बसपा में जुड़े थे, उसी से विधायक हुए। दलित भी कांग्रेस छोड़ दिया, मुसलमान भी छोड़ दिया था, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी अप्रासंगिक हो गई है, इसलिए फिर से मुसलमान भी और दलित समाज भी इंडिया गठबंधन की तरफ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस उसके गठबंधन की तरफ देख रहा है। मायावती को कहाँ देखते हैं, क्योंकि मायावती कहीं भी कोई भी मुद्दा होता हो तो उस पर चुप्पे साधे रहते? मायावती की दुकान का शटर डाउन हो गया, उसमें कुछ माल नहीं बचा है, उनकी दुकान ख़त्म हो गई है, कस्टमर नहीं है। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए। राहुल गांधी को 10 साल पहले ही सोनिया गांधी ने अगर एक मरतबा प्रधानमंत्री बना दिया होता सेकेंड टर्म में, चाहे 5 साल के लिए चाहे 3 साल के लिए, और आदरणीय मनमोहन सिंह को सलाहकार बना दिया होता तो शायद वो बड़े लीडर पहले ही हो गए होते और कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा न होती। फिर बीजेपी ने उन्हें, उसके IT सेल ने पप्पू बना दिया था। लेकिन अभी 10 महीने में जब उन्होंने पदयात्रा किया और जिस तरह के बयान आए, जिस तरह से वो RSS बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ते नज़र आए, जिस तरह से उन्होंने ED को लगाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 8-8, 10-10 घंटे पूछताछ हुई और जिस तरह उनकी मेंबरशिप ख़त्म किया गया और जिस तरह बहाल हुई, उससे राहुल गांधी एक बड़े नेता बन के उभरे हैं और वो एक उम्मीद बने हैं देश के सामने, और पहले भी थे लेकिन अब बढ़िया है। राहुल गांधी देखते हैं, राहुल गांधी एक अच्छे नेता बन के उभरे हैं। बाकी जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, वो सत्ता में आएगा और यहाँ प्रधानमंत्री बनने लायक बहुत सारे लोग हैं। करीब 5.5 महीने पहले राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी और उनके से सरकारी बंगला भी खाली करा लिया गया, तो उसको किस तरह से देखते हैं? और हालांकि बाद में अब बहाल हो गई। बहुत सारे काम जो सरकार नहीं कर पाती है वो अदालतों के ज़रिए करती है, ख़ास तौर से दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जब उनके हक अधिकार की बात आती है। क्योंकि हमारा जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भर्ती होते हैं, वो ख़त्म होना चाहिए। 90% हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जजों के रिश्तेदार, नेताओं के रिश्तेदार, नेताओं के वकील हैं और उनके इशारों पर फैसले होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। इससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम समाप्त होना चाहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी कंपटीशन से आना चाहिए। तो जो चीज़ें जो दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों, कमज़ोरों की ख़िलाफ़ सरकारें हैं वो खुद नहीं कर पाती तो अदालत के ज़रिए करा देती हैं। मोहम्मद आज़म खान साहब को उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई, अब्दुल्ला आज़म की ख़त्म कर दी गई, फिर उनसे बेकसूर भी साबित हो गए, लेकिन चुनाव करा के भाजपा विधायकों की भी सदस्यता खत्म हुई है। जैसे खतौली के विधायक विक्रम सिंह एक हुई थी और अभी वहाँ के MP की अलीगढ़ के ख़त्म हुई थी, तो उनकी नहीं ख़त्म हुई, फिर वो 2 दिन उनको मौका मिला और कोर्ट से स्टे ले आए। समाजवादी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप 2024 के चुनाव में? क्योंकि 2022 का लोग विधानसभा चुनाव हुआ था, दूसरे नंबर पर थे, काफ़ी लहर देखी जा रही थी, हालांकि दूसरे नंबर पर रहना पड़ा। 2022 में जो कमियां रह गई थी वो 2024 और 27 में पूरी होगी। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक नतीजे आएंगे और समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी होकर उभरेगी और 2027 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। ये थे जौनपुर से पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आएगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री होंगे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।